बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है मनसेरा। मनसेरा की एक्वा वुड। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। मनसेरा के जितने भी बॉक्सेस हैं एक्सटर्नल, वो या तो ब्लैक कलर के होते हैं या इस तरह गोल्डन कलर के होते हैं। अगर आपकी कलेक्शन में मनसेरास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और इसके जमेत पड़े हुए हैं तो समटाइम्स आपसे पहचाना नहीं जाएगा जब तक आप करीब नहीं जाएंगे उसका नाम पढ़ने के लिए। इसके बॉक्सेस इतने ज़्यादा सिमिलर हैं। और इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस बॉक्स के अंदर ये इस तरह का एक लेदर पाउच सा होता है जिसके अंदर ये परफ्यूम सारे के सारे इनके पड़े हुए होते हैं। तो अब मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये है जी एक्वा वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ मनसेरा। और ये देखें आप, इनके ढक्कन के ऊपर जो इनका लोगो बना हुआ है, एम एम लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक कैप है। शुरू शुरू में मनसेरा के अंदर वो चूड़ी वाली कैप्स भी आती थी, वो मतलब जो इस तरह घूम के बंद होती थी। अच्छा कंसेप्ट था, मुझे वो भी अच्छा लगा था। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये मनसेरा ने क्या काम शुरू कर दिए हैं, इजी होना चाहिए काम, उठाएं और लगाएं। तो बस फिर मनसेरा ने ना ये मैग्नेटिक काम, ये काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, रिलायबल है मैग्नेट, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर इसके अंदर से उठा सकते हैं इसके मैग्नेट से। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि मैं तो बड़ी इस तरह रिलाई नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी बॉटल हो गई, डार्क ब्लू कलर की, बड़ी प्यारी सी बॉटल है इसकी। डार्क ब्लू है, तो बड़ी प्यारी सी बॉटल है इसकी। और ये 2020 की रिलीज़ है, ठीक है। 2020 में ये रिलीज़ हुआ है। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू रिव्यू दिस फ्रेगरेंस। पाकिस्तान में मैं आपका भाई इसको रिव्यू कर रहा हूँ। फ़ख्र की बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि आप भाइयों के लिए एक प्यार है मेरा, तो उसकी वजह से ये मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। वकास अहमद से ये मैंने लिया है, रावलपिंडी का जो जवान है, मैंने उसका नंबर भी मैं नीचे दे दूंगा। तो उससे ये मैंने परचेज़ की है। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। बात करते हैं टोटल इसकी खुशबू के बारे में। ओके, देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, लगभग जो पहले 15 से 20 मिनट हैं, 15 से 20 मिनट पहले, वो मुझे ऐसे लगा जिस तरह मैंने 9 PM लगा लिया है। रीज़न 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 क्योंकि इसके स्टार्ट में एक पियर का नोट है। पियर यानी नाशपाती का एक नोट है। तो उस नाशपाती के नोट की वजह से ये लिटरली लिटरली एक आप उसको कह सकते हैं कि 9 PM की तरह की वाइब देता है। बट थोड़ी देर बाद वो नाशपाती का जो वो होता है ना, एक नोट, वो डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मज़े का हो जाता है और बिल्कुल रिफाइंड हो जाता है। 9 PM में थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, ऑब्वियसली उसकी प्राइस के लिहाज से ये एक नीश हाउस है। तो मनसेरा वैसे भी अपनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से मशहूर है कि टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो स्टार्ट में ये थोड़ा सा लगता है 9 PM की तरह, फिर ये बहुत ही रिफाइंड किस्म का पियर नोट हो जाता है, ठीक है। पियर नोट, अब आप लोग वो 9 PM का आपको पता है, नाशपाती का एक नोट होता है बड़ा प्यारा सा, बट वो क्रिएटेड नोट होता है। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्रिएटेड नोट है। पियर का नोट कभी भी उसके ऑयल में से एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकालते। सो चाहे मनसेरा हो, चाहे कोई एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव तरीन ब्रांड हो, पियर का नोट हमेशा उसमें क्रिएटेड नोट होगा। बस डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आपने क्रिएट किया है, किस आर्टिस्टिक तरीके से उसको क्रिएट किया। तो ऑब्वियसली 9 PM के अंदर वो एक जो नोट है वो थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है। इसके अंदर वो सिंथेटिक नहीं लगता, वो रिफाइंड होता जाता है, मजीद राउंडेड होता जाता है। तो पियर का एक खुशबू होती है बाकायदा। वो जब आप ये परफ्यूम, जिन्होंने 9 PM इस्तेमाल किया उनको पता होगा कि 9 PM के स्टार्ट में 9 PM कौन सा का है वो कंपनी का, 9 PM बहरहाल मैंने उसका भी रिव्यू बनाया, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ओके, तो उस तरह का इसके स्टार्ट के अंदर ना एक पियर का नोट है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मतलब 2 घंटे तक तो कम अज़ कम मेरे पे वो पियर का नोट चला, कम अज़ कम। उसके बाद इसके अंदर एक रोज़ का नोट इंट्रोड्यूस हुआ। रोज़ का नोट मतलब है कि छालिया की तरह की एक खुशबू आई, प्लस उसके साथ मिट्टी की हल्की 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 मिट्टी की खुशबू, ठीक है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये स्वीट जा रहा था, एकदम इसने टर्न लिया और हल्का सा फ्लोरल प्लस अर्दी मट्टी की खुशबू की तरह की इसकी खुशबू होगी। मट्टी की खुशबू पचूली की वजह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अर्दी नहीं था, वो छालिया की खुशबू डोमिनेंट रही, हल्का सा अर्दी सा नोट रहा। अच्छा, उसके बाद ये खुशबू इसकी इस तरह चलती रही और ये टाइम के साथ साथ डेवलप करता है। टाइम के साथ साथ डेवलप इस तरह करता है कि जो इसका पियर का नोट है वो स्टार्ट में आपको लगेगा कि यार बस अब ये इतना प्रोजेक्ट नहीं कर रहा,
ये टाइम के साथ साथ ये खुलता है और ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब इसका पीयर का जो नोट है वो कम से कम 15 मिनट के बाद प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो वहीं से इसकी खुशबू रिफाइंड भी हो जाती है, एक बहुत प्यारी राउंडेड सी हो जाती है, शार्प चुभने वाली नहीं रहती जो पियर नोट है। अच्छा, उसके बाद जो छालिया और वो अर्दी सा नोट है उसके साथ भी पियर का नोट अटैच रहता है, बट प्रोमिनेंट उसमें वही होते हैं रोज और यानी छालिया प्लस वो अर्दी सी मिट्टी की खुशबू। मिट्टी की खुशबू तो बहुत ही पीछे चली जाती है, फ्रंट में थोड़ा सा छालिया और पियर की खुशबू रहती है यानी नाशपाती की। ओके, जो इसका थर्ड फेज है अब वो मैं आप लोगों को बताऊं, वो बेंजोइन की खुशबू है, पाउडरी प्लस हल्के से सर्फ की खुशबू है इसके एंड में। ठीक है, सर्फ की खुशबू बेसिकली वो एक एम्बर की खुशबू है। अब आप कहेंगे यार एम्बर की खुशबू सर्फ की तरह कहां से आ गई? एम्बर को आप जब भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के उसको करते हैं ना तो वो नई चीज निकल आती है, वो दूसरों की खुशबू को पकड़ के उसको एनहेंस करना शुरू कर देता है एम्बर। तो जो थर्ड है इसके अंदर वो बेसिकली एक पाउडरी सी खुशबू है, स्वीट पाउडरी सी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने लगा हूं कि जिस तरह वर्साची का इरोस है उसका ड्राई डाउन स्वीट पाउडरी सा है, एग्जैक्ट वो जो पाउडर की स्वीट पाउडर की खुशबू है मैं आपको तो बता भी देता हूँ कि किस तरह की। आप चीनी को क्रश करें, उसका बिल्कुल पाउडर बनाएं और उसको हवा में उस पाउडर को उछालें तो वो जो उस डस्टी से शुगर की खुशबू होगी ना उसके साथ आप हल्का सा बिल्कुल हल्का सा सर्फ की खुशबू भी ऐड कर लें। सर्फ की, फैब्रिक फ्रेशनर की आप कह लें, एक खुशबू आप उसको फ्लोरल सी जो फैब्रिक फ्रेशनर होता है उसकी खुशबू ऐड कर लें। आप थोड़ा सा अपने माइंड में आपने क्रिएट कर लिया होगा। तो उस तरह की बहुत ही एलीट किस्म की फ्रेग्रेंस जो इसका थर्ड फेज है जो कि चलता रहता है। बाकी मंसेराज की निस्बत, क्योंकि मंसेरा की बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज हैं, इंस्टेंट क्रश 24 आवर्स तक चलता है, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसी तरह बहुत सारी खुशबुएं मंसेरा की हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैं, 15-15 घंटे 20-20 घंटे फैब्रिक के ऊपर। बट दिस ये क्योंकि अब फ्रेश फ्रेग्रेंस है, फ्रेश कैटेगरी की है, तो इट लास्टेड फॉर 8 आवर्स। मैं ज़्यादा इसके साथ वो नहीं करूँगा, 10 आवर्स नहीं बोलूँगा, 8 आवर्स सेफ साइड बोलूँगा इसको, 8 आवर्स ये चली। ओके, तो ये खुशबू भी मैंने डिफाइन कर दी है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बन चुका है एज की। एज कोई भी लगा सकता है, बट ये बेसिकली ज़्यादा यंगस्टर्स की और मिडिल एज की है। जो थोड़ी सी ओल्ड एज है मेरे ख्याल में वो लाइक नहीं करेंगे, फ्रेश कैटेगरी की ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड रिकमेंड कि यंगस्टर्स एंड मिड एज वाले, मतलब 45 से नीचे नीचे आप इसको लगा सकते हैं। ओके, एज हो गया। जेंडर मेल, पियर छालिया मेल, स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। इतनी स्वीट जो है ना वो इस लेवल की स्वीट और इस तरह की स्वीट वो सिर्फ जेंट्स के ऊपर ही अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल में लेडीज, मैं फिर कहूँगा डिपेंड करता है। कुछ लेडीज़ डियो सवाज का जो है यदि परफॉर्म कंसनट्रेशन भी लगा लेती हैं, डियो सवाज लगा लेती हैं मतलब, तो ऑब्वियसली फिर उनको हम कुछ नहीं कह सकते, वो बिल्कुल लगा सकती हैं। बट समटाइम्स ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा तंग भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तेज़ खुशबू है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में लेडीज़ को एक्सक्लूड ही कर देते हैं इसमें से। ठीक है, तो एज हो गई, जेंडर हो गया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 8 आवर्स सेफ साइड में इसको रखूँगा। प्रोजेक्शन इसकी ठीक है, 1.5 से 2 घंटे ये प्रोजेक्ट भी करता है और उस 1.5 से 2 घंटे में ये आपको खूब 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 इंजॉय कराती है ये फ्रेग्रेंस। सुकून से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके, ओकेजन, हर वो ओकेजन जहाँ पे आप फ्रेश कैटेगरी की कोई भी परफ्यूम लगाना चाहें आप उस पर इसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट मैंने इसका कवर कर लिया, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया, लेकिन भाई क्या करूँ, आप लोगों को ये रिव्यूज़ बनाने के लिए ना मुझे ये करना पड़ता है, ये टाइम लेना पड़ता है ये, वरना फिर वो एक जो पैटर्न है हमारा वो एक तो डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा फिर ये करना पड़ता है। तो ये हो गया जी हमारा, हर एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया। प्राइस रह गई थी इसकी। प्राइस क्योंकि ये भी पाकिस्तान में आपने मेरे ख्याल में इसका इतने ज़्यादा रिव्यूज़ देखे भी नहीं होंगे इंटरनेशनली भी, तो ये एक जो खुशबू है ना ये फ़िलहाल पाकिस्तान में 18,000 रुपये का है, 120 ml। तो साथ साथ ऐसी बात है, प्राइसेस डाउन आएंगी या नहीं आएंगी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। फॉर द टाइमिंग ये 18,000 रुपये का है। मैंने वकास अहमद से लिया है,
18,000 रुपये का अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस है। जब आप शायद आप इसको 1.5 महीने बाद इस वीडियो को देखें, मतलब मैं आज अपलोड करता हूँ तो आप 1.5 महीने बाद देखें तो 1.5 महीने बाद शायद इसकी प्राइस 15-16 तक आ गई हो। तो भाई ये अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों के पास है, तो मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस वक्त जब मैंने इसकी प्राइस बता रहा हूँ तो 18,000 रुपये है। आप जब लें, लग रहे आप जितनी मर्जी का लें, इससे सस्ता लें, फिलहाल 18,000 रुपये का। ठीक है, क्लैरिफाइड, एवरीथिंग ओके। तो ये था जी आज का हमारा एक्वा वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा। इनके नामों पे मत जाना, ये एक्वा वुड लिखा हुआ है तो मुझे ऐसे लग रहा था थोड़ा सा वुडी सा होगा, वुडी शुडी वाली कहानी इसमें है ही कोई नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो स्टार्ट से एंड तक ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, नाम ये रख देते हैं लेकिन इसमें वुड शूड्स वाला कहानी कोई नहीं थी। तो बहरहाल रिव्यू को करते हैं ख़त्म। ये था हमारा जी आज का एक्वा वुड। थैंक यू सो मच।